नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज हम बात करने वाले हैं नरसिंह घोटाले के संदर्भ में। लेकिन नरसिंह घोटाले की बात अब यह है कि जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती नजर आ रही, तो उनकी सख्ती के बाद अब कुछ अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है। बड़ा सवाल यह है कि बीते कई सालों से मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बन चुका है जिसमें विभागों में होने वाले घपले और घोटालों की वजह से प्रदेश में, देश भर में प्रदेश की बड़े पैमाने पर बदनामी हो रही है। फिर मामला व्यापम का हो या फिर नर्सिंग काउंसिल का हो। इसके अलावा और भी ऐसे ढेरों मामले हैं जिनसे प्रदेश की बदनामी के साथ आम आदमी में भी नाराजगी देखी गई है। लेकिन इसके बाद भी सरकार व शासन कड़ी कार्रवाई करने की दिशा में हिम्मत नहीं दिखा पाया है। अब प्रदेश की कमान डॉक्टर मोहन यादव के हाथ में आई है, तो लोगों में नया विश्वास पैदा हुआ है। इसकी वजह है कि कई सरकार या फिर यूँ कहें कि नई सरकार द्वारा लिए जाने वाले सख्त फैसले। ऐसा ही फैसला अब नरसिंह घोटाले में सामने आया है और ले लिया गया है। इस मामले में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने कड़ा फैसला कर लिया है और इसके तहत इस घोटाले में शामिल अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों पर होने वाली जल्द कार्रवाई के रूप में हमें देखने मिलेगा। लेकिन क्या कार्रवाई होगी और कार्रवाई जिस तरह से होना है वो कार्रवाई वैसी होगी कि नहीं होगी, उस कार्रवाई में वास्तव में जो दोषी हैं उन पर कितनी कार्रवाई की जाएगी, और या फिर कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई करके या कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई करके केवल दिखावे की कार्रवाई होगी, तमाम तरह के सवाल हैं। लेकिन इस मामले में ये भी है कि क्योंकि ये बताया जा रहा है कि लगभग 50 से ज़्यादा अधिकारियों और शिक्षकों की बर्खास्तगी के रूप में ये कार्रवाई देखने मिल सकती है। फिलहाल पहले चरण में इस तरह की कार्रवाई की जद में उन्हें लिया जा रहा है, जिसमें प्राचार्य हैं, ट्यूटर हैं, स्टाफ नर्स और निरीक्षण करने वाले अधिकारी हैं। आपको बता दें कि चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने कागजी कॉलेजों को अपनी रिपोर्ट में पूरी तरह फिट बताने वाले 52 निरीक्षणकर्ताओं की सेवा समाप्ति का प्रस्ताव विभाग को भेज दिया है। इसमें कॉलेजों का निरीक्षण करने गए कॉलेज प्राचार्य, ट्यूटर और स्टाफ नर्स शामिल हैं। बीते दिनों से यह प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है और 52 निरीक्षणकर्ताओं में से कई रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब हैं। इन सभी को टर्मिनेट कर पेंशन भी रोकने का प्रस्ताव डायरेक्टरेट ने तैयार कर लिया है। इसके अलावा जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे अन्य दोषी पाए जाने वाले जिम्मेदारों को भी बर्खास्त किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल है, बड़ी बात है कि क्या जो कार्रवाई की जा रही है वो पर्याप्त है। हजारों लाखों छात्रों के भविष्य से, उनके कैरियर से खिलवाड़ करने वाली जो बात है, अपने निजी फायदे, क्योंकि ये जो मामला ऐसा रहा कि इस मामले में सीबीआई ने सीबीआई के अधिकारियों को तक को गिरफ्तार किया है, इसलिए प्रदेश की बदनामी हो रही है। बात करेंगे हम, हमारे साथ खास मेहमान हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में रवि परमार जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। रवि परमार जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ एक नर्सिंग की छात्रा हैं दीपिका, और दीपिका आपका स्वागत करते हैं। और हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ हैं। मनीष, आपका भी स्वागत है। सबसे पहली चर्चा की शुरुआत करूँगा, रवि परमार जी आपके पास आऊँगा। नर्सिंग घोटाला, पूरे देश में प्रदेश की बदनामी हुई, सीबीआई ने सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार किया। अब सरकार सख्त नजर आ रही है, कहा जा रहा है कि सरकार सख्त है और कार्रवाई की जाएगी। 111 पर कार्रवाई की गई, 52 लोगों को सेवा बर्खास्तगी का प्रस्ताव दे दिया गया है, विचार किया जा रहा है। क्या यह कार्रवाई पर्याप्त है? देखिए, इसमें ये कार्रवाई तो बिल्कुल पर्याप्त नहीं है और जिस तरह से देखा जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला हुआ है, लेकिन नोटिस देकर दिखावे की कार्रवाई कर कर ये किया जाना मतलब कहीं न कहीं सरकार दोषियों को बचाने का प्रयास की जा रही है। वहीं तत्कालीन कई बड़े अधिकारी हैं, चिकित्सा शिक्षा आयोग से तत्कालीन, उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उनको क्यों नोटिस जारी नहीं किया गया? क्योंकि पूरे विभाग की जिम्मेदारी तो उन्हीं के पास थी। अगर उन जिम्मेदारियों के बीच अगर ये हुआ है, वहीं मध्य प्रदेश शासन के एसीएस मोहम्मद सुलेमान जी के कार्यकाल में ये हुआ, तो उनसे अवधि क्यों पूछताछ नहीं की? और सीबीआई तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से इस मामले में कब पूछताछ करेगी? वही मध्य प्रदेश में ये नहीं है, इस नर्सिंग घोटाले की वजह से लाखों नर्सिंग छात्रों का भविष्य अधर में अटक गया है। वहीं हम बात करें नर्सिंग जो कोर्स कर रही है उनकी, ये जो नर्सिंग छात्राएं प्रवेश लेना चाह रहे थे नर्सिंग में, उनका भी परिणाम रुका हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो कागजों में कॉलेज चल रहे थे, उन कॉलेजों की वजह से ही मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले को जन्म दिया गया। तो आपको लगता है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो आईएएस स्तर के अधिकारी हैं, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, उन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? और नहीं होगी तो फिर आपका स्टैंड क्या होगा? रवि परमार जी।
देखिए कार्रवाई तो होना चाहिए, और कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार, ये तो सरकार की मंशा स्पष्ट हो रही है। जिस तरह से सरकार को कार्रवाई करना थी, नोटिस देना कोई कार्रवाई नहीं है। सिर्फ 111 अधिकारियों को और 14 तहसीलदारों को नोटिस देने से कोई कार्रवाई नहीं हो जाती। इनकी तत्काल सेवा समाप्त की जाना चाहिए और इन पर कानूनी कार्रवाई किया जाना चाहिए, क्योंकि इनने फर्जी रिपोर्ट बनाकर माननीय न्यायालय को गुमराह किया, मध्य प्रदेश शासन को गुमराह किया और मध्य प्रदेश के हजारों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया इन्होंने फर्जी रिपोर्ट के आधार पर। और फर्जी रिपोर्ट के आधार पर इन्हें फर्जी रिपोर्ट क्यों बनाई? क्योंकि आर्थिक लाभ पाना था इन्होंने, इनको आर्थिक लाभ पाने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं रिश्वत ली है। तो रिश्वत खोरी का भी इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो इससे साफ हो गया कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले का खेल जो खुलेआम चल रहा था, उस बीच लाखों छात्र छात्राएं पिस गए। आज उन मासूम छात्र छात्राओं का क्या कसूर जिनके परीक्षा नहीं हो रहे, जिनके रिजल्ट नहीं आ रहा है और जिनकी डिग्रियां रुकी हुई है। तो हमने सरकार को हम कहना चाहते हैं कि ये दिखावे की कार्रवाई ना करे। ये छोटी छोटी मछलियों की कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा। ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ है, ये सार्क है, इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी तो नर्सिंग घोटाले पे कहीं ना कहीं रोक लगेगी। ठीक है, नर्सिंग घोटाले पर रोक लगाने के लिए जो तमाम कवायद या जो की जा रही है वो पर्याप्त नहीं। लेकिन मनीष, आपसे जानना चाहूंगा कि क्योंकि जिस तरह से देखा गया नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी रही है, यहाँ एक बात और जरूर देखी जा रही थी कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर हमलावर रही है कि जब सदन चलेगा, विधानसभा चलेगी, तो विधानसभा में नर्सिंग घोटाले को लेकर के सरकार को घेरने की कवायद थी। लेकिन ये चीज़ देखी जा रही है कि जो 52 अधिकारियों पर प्राचार्य हैं उसमें या स्टाफ नर्सेस हैं, उनके सेवा समाप्ति का प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो क्या कांग्रेस के पास ये मुद्दा बचेगा अब सदन में? सर, सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, एक बात बता दूं कि जैसा रवि परमार जी ने बताया अभी कि उन पे सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि जो देखने में सामने निकल के आ रहा है कि जो 52 अधिकारी हैं जिन पे ये आरोप लगाया गया है कि उन ये नर्सिंग घोटाले में ये सामने आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन पे कार्रवाई होगी कि नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कागजी कार्रवाई होना एक अलग बात है और जमीनी धरातल पे होना कोई चीज़ अलग बात है। जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से ये नर्सिंग घोटाले वाला मामला सामने आया, उससे जुड़ा एक और व्यापम वाला मामला भी आया, ऐसे अनेक मामले हैं। लेकिन हम बात अभी कर रहे हैं नर्सिंग घोटाले की। कि पहले बात तो 300-350 के आसपास जो कॉलेजेस हैं उसमें क्या है कि वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे कॉलेज है, उनका धरातल पे कोई अस्तित्व नहीं है। ना उनके पास कहा गया है कि एक नर्सिंग होने के लिए उनके पास 100 सीट का बेड होना चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए, लैब होने चाहिए। पहली बात तो उनके पास ऐसा कुछ है नहीं। दूसरी चीज़, अगर उन्होंने सारी चीज़ें कागज़ पे बना दी हैं तो वही उन्होंने पूरा मामला उठा के कोर्ट को पेश कर दिया है, क्योंकि उनके पास एविडेंस के तौर पर तो कुछ बचा था नहीं। अब उनको बस बचने के लिए और बचाने के लिए सही भी एक रास्ता बच गया था। और कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो कोई भी सरकार हो XYZ, अगर उसके मामले में अगर ये आया है तो उसको संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि ये लाखों विद्यार्थियों के साथ ये मामला जुड़ा है, और भी ऐसे जो कि जीवन बचाते हैं, जीवन देते हैं। अभी कोरोना के टाइम में हमने देखा कि यही लोग बढ़ चढ़ कर आए और मतलब लोगों की सेवा की, साथ दिया, आगे बढ़े, और उनके साथ ही ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं। और जो कि यहाँ पे जो अधिकारी, आला अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, वो क्या करते हैं, जब उन पे घास गिरती है तो छोटे मोटे अधिकारियों को या फिर उनसे जो नीचे लोग होते हैं उन पे दोषारोपण करके उनको जेल भेज देते हैं, बाद में अपनी साठगांठ से छुड़ा लेते हैं। तो ये चीजें हैं कि सर इससे कार्रवाई होनी चाहिए। आपने कहा कि ये कागजी जो कार्रवाई ये भी दिखावे के लिए की जा रही है ताकि जो विपक्ष है, विपक्ष को कोई मुद्दा ना मिल पाए, इसलिए दिखावे कर। लेकिन एक और बड़ी बात यहाँ सामने आ रही है, दीपिका आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि एक तरफ ये नर्सिंग घोटाला है जहां ये चीज़ें देखी आ रही कि वो 66 कॉलेज सील कर दिए गए हैं, उनकी मान्यता निरस्त करने की बात हो गई है, जो कॉलेज कागजों पर चल रहे थे। दूसरी तरफ एक जो जुलाई 2023 में एक परीक्षा हुई थी, एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था नर्सिंग के लिए, कॉलेजों में प्रवेश के लिए, उस एग्ज़ाम का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। 66,000 विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी। इस पर आपका क्या मत है और आपकी मांग क्या है? सर, मेरी मांग ये है कि जब से हम मतलब 2023 में एग्ज़ाम दिया है हमने MPP NST का, जो 2022 का एग्ज़ाम था, पर उसका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। हम लोग DHS गए थे तो उस टाइम पे भी उन्होंने बोला कि व्यापम ने एग्जाम कंडक्ट कराया है, वो एक रिजल्ट देगा, उसके पास जाओ। और जब व्यापम गए तो उसने बोला कि DHS ने एग्जाम मतलब नोटिफिकेशन डलवाया है तो वो रिजल्ट देगा। तो सर ये अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं रिजल्ट देने की? और सर अगर मतलब गवर्नमेंट इनको नोटिफिकेशन देगी कि रिजल्ट जारी करने के लिए, तो सर ये करेंगे। तो सर गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि हमारा रिजल्ट जारी कराए, क्योंकि सर कई छात्राएं ऐसी हैं जिनका मतलब ओवर एज हो गई हैं, वो नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर भी नहीं कर पाएंगी। और फिर सर कई छात्राएं ऐसी रहती हैं जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी नहीं कर पाती हैं, किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। तो सर हम चाहते हैं कि किसी भी तरह ये रिजल्ट जारी हो, और
2022 का एग्जाम मतलब 2022 के सेशन से नहीं लेना चाहते तो वो रिजल्ट जारी करके 2024 के सेशन में एडमिशन ले, पर सर रिजल्ट रद्द ना करें और हमारा रिजल्ट जारी करें। रिजल्ट रद्द करने के बाद है कि परीक्षा ही यदि शून्य घोषित कर दी गई या एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसको 0 ईयर घोषित कर दिया गया तो फिर क्या विकल्प बचेगा विद्यार्थियों के पास? सर जिस तरह मतलब फॉर्म फिल करके एग्जाम कराया गया है तो सर 0 ईयर क्यों किया जाएगा? और 2 साल से कॉलेजों में स्टूडेंट नहीं है, नर्सिंग की छात्राएं कॉलेज वैसे ही सरकारी कॉलेज में कोई भी ट्रेनिंग मतलब कोई छात्राएं नहीं है, तो सर ऐसे में कैसे 0 ईयर घोषित कर सकते हैं वो? तो रिजल्ट जारी करना चाहिए सर, क्योंकि कॉलेजों में भी जरूरत है नर्सिंग स्टूडेंट की। हाँ, तो अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि दीपिका यहाँ पर कि कॉलेजों को जो निजी कॉलेज हम देख रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज देख रहे हैं कि वहाँ वो कॉलेज ही नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, कागज़ों पर कॉलेज चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में और क्या क्या कदम होने चाहिए ताकि वो विद्यार्थी जो नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो नर्सिंग में एडमिशन चाहते हैं और उसके बाद जनसेवा करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं आम मनुष्य की, तो सरकार को और क्या कदम उठाए जाने चाहिए? सर सरकार को तो सबसे पहले जो भी कागजी तौर पर मतलब जिनको मान्यता मिली है, जो कॉलेज उसके लिए मान्य भी नहीं है, तो उनको पूरी तरह से पहले बंद किया जाए और जब तक वो मान्य ना हो तब तक उनको लागू ना किया जाए। और सर हमारा मैटर तो गवर्नमेंट कॉलेज का है, तो सर गवर्नमेंट का एक ही कॉलेज जो है जो अनसुटेबल आया है, तो सर ये गवर्नमेंट कॉलेज का रिजल्ट जारी क्यों नहीं करा रहे हैं? ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज का रिजल्ट जारी होना चाहिए और वो 66,000 विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा दी है उनके भविष्य की बात है, क्योंकि जैसा कि बताया दीपिका ने कि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं जो ओवर एज हो जाएं और अगली यदि परीक्षा यदि कंडक्ट की जाती है तो शायद वो उसमें उम्र को पार कर चुके होंगे तो वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे, तो उन विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है। लेकिन यहाँ रवि परमार जी आपसे जानना चाहूँगा, आप NSUI के प्रदेश संयोजक हैं मेडिकल विंग के, तो यहाँ इन विद्यार्थियों की बात जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है वो वाली बात, और दूसरी बात कि क्या सरकार केवल विपक्ष से मुद्दा छीनने के लिए ताकि विधानसभा के आने वाले सत्र में वो नर्सिंग कॉलेज के मुद्दे को लेकर के सरकार को ना घेर सके सदन में, इसलिए ये कार्रवाई कर रही है कि वो 52 अधिकारियों, कर्मचारियों, स्टाफ नर्स और प्राचार्य और समन्वयकों को जो है सेवा बर्खास्तगी का आदेश जारी किया जो विचाराधीन है अभी? रवि परमार जी आप सुन पा रहे हैं हमें? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री मोहन यादव जो नहीं, रवि परमार जी मेरा जो कहना है कि क्या केवल इसलिए कि सदन में न घेरा जा सके, सदन में सरकार को की घेराबंदी ना हो, इसलिए ये 52 अधिकारियों की सेवा जी सदन में क्या बाहर भी घिरी हुई है और सदन में भी पूरी तरह से घिरेगी, क्योंकि सरकार ने कोई अच्छा काम तो किया नहीं है। सरकार ने इतना बड़ा, सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा नर्सिंग घोटाला हुआ और सरकार की आप देखिए 4 साल में अभी तक एक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही किसी को निलंबित किया, ना ही किसी पर एफआईआर की। जो सीबीआई जांच हो रही थी वो भी हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही थी, जो सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया वो दिल्ली सीबीआई ने गिरफ्तार किया। मतलब मध्य प्रदेश सरकार का इस पूरे मामले में कोई भी योगदान नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार इस घोटाले को दबाने का प्रयास कर रही है। इस घोटाले को दबाने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर कई मुकदमे दर्ज कर दिए। तो मध्य प्रदेश की सरकार की मंशा स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की सरकार घोटालेबाजों के साथ है, भ्रष्टाचारियों के साथ है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है उनकी आवाज दबाने के लिए पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया जाता है मध्य प्रदेश में। तो इससे मध्य प्रदेश की सरकार की मंशा स्पष्ट हो चुकी है। तो इनका जो है कार्रवाई करने का मन नहीं दिख रहा कहीं भी, सिर्फ दिखावे की कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि ये मुद्दा शांत हो जाए, लेकिन ये मुद्दा शांत होने वाला नहीं है। इसमें हम लगातार मीडिया चैनलों के माध्यम से कई नए खुलासे करेंगे। जैसे कल ही एक बड़ा मामला सामने आया कि 13 नर्सिंग कॉलेज तो नर्सिंग काउंसिल ने मार्कशीट भेजी थी, वो पते ही नहीं मिले मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल को। मतलब आप देखिए जिस नर्सिंग काउंसिल ने उन कॉलेजों को मान्यता दी थी उसी को उनके पते नहीं मिले। तो फिर आप देखिए किसको उसका पता होगा, किसको जानकारी होगी उन कॉलेजों के बारे में। 13 नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं जिसमें होशंगाबाद, इंदौर, देवास, ग्वालियर जैसे शहर शामिल है। तो इन शहरों में कागजों में नर्सिंग कॉलेज संचालित हो रहे थे। तो ये तो सरकार की स्थिति लगातार सामने आती रही है और इस नर्सिंग घोटाले में कई बड़े खुलासा भी आगे होना बाकी है। और हम लगातार मीडिया चैनलों के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से इन खुलासों का सामना करेंगे और जनता के बीच में ये पूरे नर्सिंग घोटाले के जो दुष्परिणाम सामने आने वाले ये हम जनता के बीच में पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ रवि परमार जी आप नर्सिंग घोटाले के मामले के विसिल ब्लोअर भी हैं, लेकिन यहाँ बात ये जैसे जो बात दीपिका ने कही है कि 66,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट घोषित नहीं किया, तो इन छात्रों के लिए भी तो आप क्या उनकी आवाज बनेंगे आप? देखिए निश्चित तौर पर इन छात्रों के लिए हम लगातार आवाज उठाएंगे और इन छात्रों की आवाज हमें जहां भी उठाना पड़ी, वो फिर सड़क हो या संसद हो या कहीं भी, जहां पर भी हमें आवाज उठाने की जरूरत पड़ी हम आवाज उठाएंगे। और हम इन छात्राओं के साथ पूरे
उससे खड़े हुए मजबूती के साथ में। और जहां भी छात्राओं के भविष्य की बात होगी, वो फिर नर्सिंग का छात्र हो या फिर मेडिकल का हो या एग्रीकल्चर का छात्र हो, हम छात्रों की आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि इन छात्रों के साथ किस तरह से अन्याय किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। 66,000 छात्राओं ने एंट्रेंस एग्जाम दिया था 2022 में एडमिशन लेने के लिए सरकारी कॉलेज में। आप देखिए मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य इतना ज्यादा है कि ये 66,000 बच्चों का रिजल्ट 2 सालों से अटका हुआ है। सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, ना ही प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा, ना ही विभाग ध्यान दे रहा। ये अपनी गुहार लगाने जाते हैं जिम्मेदार अधिकारियों के पास, तो अपनी मुंह फेर लेते हैं, अपनी बात पलट देते हैं अधिकारी। कोई बात करने को तैयार नहीं होता है, कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तो ऐसे में सरकार की स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है कि प्राइवेट कॉलेजों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन नहीं किया जा रहा, कि कहीं ना कहीं ये परेशान हताश होकर प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन ले लेंगे। तो इससे स्पष्ट होता है मध्य प्रदेश सरकार की मंशा कि किन लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है, किन लोगों को बचाना चाहती है, और किन इस नर्सिंग घोटाले को किस तरह से कुचला जा रहा है और किस तरह से इस पूरे मामले को दबाया जा रहा है। बिल्कुल, ये बात है कि यदि एक तरफ छात्रों के जो परीक्षा दी है, एंट्रेंस एग्जाम दिया है, प्रवेश परीक्षा दी है, उसका रिजल्ट जारी नहीं किया, उसके पीछे जो मंशा हो सकती है वो रवि परमार जी आपने बताया है। लेकिन मनीष, यहाँ एक सवाल है कि ये यदि जैसा कि रवि परमार जी कह रहे हैं कि वो रिजल्ट इसलिए जानबूझ के जारी नहीं किया गया 2022 का, ताकि वो जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने वाले लोग हैं वो मजबूर होकर के निजी कॉलेजों में, प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन वो ले लें। यदि ऐसा है तो स्वाभाविक बात है कि फिर ये जो निजी कॉलेजों का घोटाला हमारे सामने है, जो कागजों पर कॉलेज खोले गए हैं केवल उनकी फीस के लिए या सरकार से अनुदान लेने के लिए, तो इसमें फिर मिली भगत नजर आ रही है कहीं? सर बिल्कुल आपकी बात सही है, और मैं ये बता दूं कि इसका एग्जांपल एक छोटे पैमाने से हम देख लेते हैं। जैसे कि सरकारी स्कूल आज गांव शहरों में बसे हैं, लेकिन उसमें कितनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। क्या है, लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं इसलिए ताकि उनकी बेहतर शिक्षा मिले, और जो प्राइवेट स्कूल से वो मनमानी अपनी फीस बढ़ा रहे हैं। उसके हिसाब से कहीं ना कहीं एक सरकार की या छोटे या बड़े स्तर पे एक साठ घाट बनी होती है कि सरकारी स्कूल में उतनी से शिक्षा नहीं दी जाए और प्राइवेट स्कूल में शिक्षा दिया जाए, जिससे कि उनका फायदा हो पाए। ठीक वही चीज एक बड़े पैमाने पे हमें देखने को मिल रही है कि 2022 में जब 66,000 विद्यार्थियों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट दिया। अब 66,000 जो एंट्रेंस फॉर्म भरेगा उसके लिए पैसे भी लगे होंगे, चीजें लगी होगी, तो उसमें अगर अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक बच्चे का 100 रुपए भी मान के चलते हैं तो उसमें कितने करोड़ों का सरकार का फायदा हुआ। और वो एक झटके में सरकार आके बोलती है कि हम उसको कैंसिल कर रहे हैं। तो पहले तो वो 2 साल का समय गया, उनकी वो फीस गई, और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि जो अब सरकार है इस पे वो बोलती है कि हम इसको जीरो कर रहे हैं, यानी कि इसको हम निरस्त कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं से उनके साथ जाती होती दिखाई पड़ रही है। और एक जो सपना होता है कि चाहे वो इंसान अगर वो भारत में जन्मा है तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर देश सेवा जरूरी नहीं कि हम एक बॉर्डर पे ही जाके करें, अगर इंसान की जान बचाता है तो वो भी एक देश सेवा ही है, जैसे कि डॉक्टर। तो उसी तरह सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि जिनके पास बहुत सारा पैसा हो और वो प्राइवेट कॉलेज में 50-60 लाख रुपए देके डोनेशन देके वो डॉक्टर बने, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि वो 60 लाख देके बहुत अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। लेकिन जो एक सरकारी स्कूल में जो एंट्रेंस निकाल के 6 से 7 हजार रुपए में अगर वो बेहतर रिजल्ट देते हैं तो डेफिनेटली है कि आने वाले समय में वो लोगों की बेहतर सेवा कर पाएंगे। तो इसके लिए सरकार को बहुत ज्यादा इस पे गंभीरता से सोचने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी चंद लोग, मुट्ठी भर लोग पैसे के लिए ये मतलब क्राइम कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और इस चीज़ों को दबा रहे हैं, इस पे सरकार की पुरजोर कोशिश करके इन चीज़ों को पूरी तरह से बैन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ दीपिका मैं आपसे चाहूँगा कि जैसा आपने बताया कि एग्ज़ाम रिजल्ट घोषित नहीं किया, लेकिन अभी रवि परमार जी ने जो बात कही कि क्या सिर्फ इसलिए रिजल्ट घोषित नहीं किया गया ताकि यदि रिजल्ट घोषित नहीं होगा तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा और फिर उन्हें मजबूरी में निजी कॉलेजों में जा करके जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है वहाँ एडमिशन लेना पड़ेगा, तो सरकार के लिए ये मंशा है, तो फिर आपका क्या कदम होगा और आपकी क्या मांग होगी? सर, जिस तरह से हम लोगों का रिजल्ट जारी नहीं किया गया और उसके बाद भी नया नोटिफिकेशन फिर से डाल दिया गया, तो सर सरकार चाहती क्या है कि हम लोग एग्जाम पे एग्जाम मतलब फॉर्म भरते जाएं और एग्जाम देते जाएं और रिजल्ट जारी ना किया जाए। और सर ऐसा कब तक करेंगे हम? और सर गवर्नमेंट मतलब इतने अवेयर नहीं रहते हैं सर स्टूडेंट कि हर एक मतलब हाई फैमिली से बिलोंग करे सर, क्योंकि हर किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, तो सर हर कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं करा सकता। तो हम चाहते हैं कि किसी भी तरह हमारा रिजल्ट दे गवर्नमेंट और हमारा एडमिशन कराए। वो जो एग्ज़ाम हुआ था, प्रवेश परीक्षा जो हुई थी, एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट घोषित किया जाए और जो उसमें परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उन छात्रों को
सरकारी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन दिया जाए, ये मांग है। लेकिन यहाँ एक बात है कि जहाँ छात्रों के भविष्य की बात हो रही है, दूसरी तरफ बात है नर्सिंग घोटाले की। तो नर्सिंग घोटाले में सीबीआई रिश्वत कांड उजागर होने के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अभी तक सिर्फ नर्सिंग काउंसिल के पूर्व रजिस्ट्रार सहित 111 लोगों को नोटिस भेजने की खानापूर्ति की और नोटिस भेजने के बाद किसी पर कार्रवाई नहीं की। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग ने कार्रवाई शुरू जरूर की, जिसमें बर्खास्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन विभाग ने किसी को अब तक निलंबित नहीं किया है। अब मामले को दबाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। और वहीं नर्सिंग घोटाले में नर्सिंग काउंसिल के अलावा मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार की भूमिका भी सवालों के कटघरे में है। देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद क्या कार्रवाई होती है। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देते, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। रवि परमार जी, दीपिका और मनीष, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने से रोकने में क्या रुचि नहीं है, और मेडिकल विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति अशोक खंडेलवाल, रजिस्ट्रार पुष्पराज सिंह बघेल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। खबर है कि दोनों पदाधिकारियों को मेडिकल विश्वविद्यालय से हटाया जा सकता है। कांग्रेस नर्सिंग घोटाले को लेकर सड़कों पर है। अब देखना होगा कि क्या ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, छात्रों के भविष्य की बात है, इस पर सरकार कितनी सख्त नजर आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।